चलिए जानते हैं आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की और कौन से क्राइटेरिया हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो एक एक करके हम सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम पैन कार्ड पे। तो पैन कार्ड होना आपके पास बहुत जरूरी है। पैन कार्ड के बिना आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद में आते हैं आधार कार्ड पे। तो आधार कार्ड की ई-केवाईसी करने के लिए जरूरत पड़ती है। प्लस आधार कार्ड के पीछे होता है हमारा एड्रेस। तो वो एड्रेस सेम टू सेम हम वहाँ पे लगाते हैं, केवाईसी करते हैं तब। तो आधार कार्ड का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं मोबाइल पे। तो एक मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात आती है कि जो मोबाइल नंबर है वो आपका जो आधार कार्ड है उसमें दिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब हम ई-केवाईसी करते हैं तो जो ओटीपी आता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आता है। तो यदि आपका मोबाइल नंबर दूसरा है और जब आप अकाउंट्स बनाते हैं वो दूसरे पे बनाते हैं तो आपको फिर बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या आप कुछ भी जुगाड़ करके अकाउंट्स तो बना लोगे, लेकिन बाद में फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपने आधार से लिंक कर लें। अब दूसरी चीज़ है कि जो पैन कार्ड है अपना, जो पैन कार्ड है वो भी आपके आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपकी केवाईसी नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में नहीं होगी। अभी जो 2024 एंड में जो रूल कुछ आए हैं तो उनमें दिया हुआ है क्लियर कि जो आपका आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए या लिंक होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आती है तीसरी चीज, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, और अब आपके पास एक ईमेल आईडी भी होना बहुत जरूरी है। ईमेल आईडी भी आपकी इन अकाउंट से लिंक होगी। इन्हीं के ऊपर आपके जो स्टेटमेंट वगैरह हैं वो आते रहेंगे। सारी डिटेल पैन आपकी ईमेल आईडी पे आएगी, और अपनी ईमेल आईडी से ही आप सारे चीजें जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको आप फेच कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी ईमेल आईडी इन अकाउंट्स में, म्यूचुअल फंड के अकाउंट में लगा देते हैं, लेकिन होता क्या है जब वो अपना मोबाइल चेंज करते हैं तो वो एक नई ईमेल आईडी बना लेते हैं, और जो ईमेल आईडी उन्होंने पहले ले रखी थी वो भूल जाते हैं। उनका पता ही नहीं होता है कि वो हमारी ईमेल आईडी भी थी और उन्होंने वो अकाउंट में ऑलरेडी लगा रखी है कहीं ना कहीं पे। या किन्हीं के अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड या इनको पता नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें। अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक सही, एक परमानेंट अपनी ईमेल आईडी बना के रखें जिसके आपको पासवर्ड भी याद हो। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को। उसके बाद में आता है आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल। तो बैंक अकाउंट में आपके पास एक चेक बुक होनी चाहिए, या कैंसिल चेक आपको लिख के देना पड़ेगा केवाईसी करने के लिए, ये ज़रूरी है। या आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो कुछ जुगाड़ बना के आपकी पासबुक के थ्रू भी ये काम हो सकता है एक बार तो आपकी जो पासबुक है उसकी फ़ोटो भी चल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम कभी भविष्य में कभी बैंक अकाउंट अपना चेंज करते हैं तो हमें फिर चेक बुक की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक चेक बुक होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लो आप आज आपने एक्सिस बैंक का अकाउंट लगा दिया और भविष्य में आपको एक्सिस की जगह एसबीआई का अकाउंट लगाना है, जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से वो अकाउंट चेंज करने के लिए आपको आपके पास जो एक्सिस बैंक है उसकी चेक बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्सिस बैंक की चेक बुक होगी, उसकी वजह से आपका अकाउंट वो वेरीफाई हो जाएगा और दूसरा अकाउंट अपन जोड़ पाएंगे। तो आपके पास चेक बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं उनको आप सही से करके रखो, क्योंकि बाद में आपको दिक्कतें आने वाली है। ये बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, वो जा जाके इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं अपने अलग अलग वेबसाइटों पे, लेकिन फिर बाद में उनको कई चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा। अब आती उसके बाद में आपकी पासबुक हो गई या चेक बुक हो गई, ये पांच डॉक्यूमेंट, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक बुक, और इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए। पांच चीज़ तो होना आपके पास कंपलसरी है। और आधार कार्ड आपका पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर दिए हुए होने चाहिए। ये पांच चीज़ हो गई। इसके बाद में जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में यदि आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप हर महीने ऑटोमेटिक पैसे कट जाएं, इसके लिए आपको एक ई नेच की सुविधा चालू करनी पड़ती है या ई मैंडेट की सुविधा चालू करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि ई मैंडेट की सुविधा चालू करने के लिए हम चार तरीके अपना सकते हैं। एक तो होता है हम आधार कार्ड के थ्रू कर लें, एक होता है हम डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू कर लें, और एक तरीका होता है हम नेट बैंकिंग के थ्रू कर लें, और एक चौथा तरीका होता है हम ऑफलाइन तरीके से ई नेट जो फॉर्म होता है उस पर साइन कर दें अपने जो बैंक अकाउंट में हमने दे रखे हैं।
दे रखे हैं। तो ये 4 तरीकों से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बैंक होते हैं वो आधार कार्ड के थ्रू हमें ये सुविधा नहीं देते हैं। जैसे बड़ौदा बैंक है, मैंने देखा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो आधार कार्ड के थ्रू ई-नेच की सुविधा चालू करने की सुविधा नहीं देता हमें। तो फिर हमें एटीएम के थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं। तो आपके पास एक डेबिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक एटीएम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके थ्रू हम ई-मैंडेट की सुविधा चालू करेंगे। फिर ये हो गई, 6 आइटम हो गए आपके पास कि 6 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। उसके बाद में आपके पास आपके जो पिताजी का नाम है वो जो डॉक्यूमेंट्स में है वो आपके पास होना चाहिए। जो माता का नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, वो आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है वो होना चाहिए। और आपके जो आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो सेम होनी चाहिए, और वो बैंक अकाउंट में भी सेम होनी चाहिए। मतलब सभी जगह जो डिटेल है आपकी वो एकदम राइट होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप पैदा कहाँ हुए हैं, और आप की जो एनुअल आपकी जो मतलब टोटल आपके पास कितना पैसा है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एक फ़ोटो जो ली जाती है वो आपकी चाहिएगी, तो वो लाइव ली जाएगी आपकी फ़ोटो, तो ये ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब इन्हीं में मिलके हो जाएँगी। जैसे ई-केवाईसी करेंगे तो आपका आधार नंबर लगाया जाएगा, वहाँ से फिर एक ओटीपी आएगा, तो वो आपके मोबाइल पे आएगा जो आधार से लिंक है, तो वो ओटीपी आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके थ्रू आपको 2-3 बार केवाईसी वगैरह हो जाएगी। तो एक बार केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका अकाउंट तैयार हो जाता है, और फिर आप इन्वेस्टमेंट करना अपना शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं, तो ध्यान रखना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना और समझ लेना सारी चीज़ें कि क्या-क्या चीज़ें आपको सही से, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट और कौन-कौन से क्राइटेरिया आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।